उत्तर प्रदेश सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा यूपी डीएलएड फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा कर दी गई है। आंकड़े आपके स्क्रीन पर हैं। आंकड़ों के हिसाब से लगभग आधे से ज़्यादा अभ्यर्थी यानी 50% से ज़्यादा अभ्यर्थी फेल घोषित किए गए हैं और 50% से कम यानी आधे से कम अभ्यर्थी ही पास घोषित किए गए हैं। इन सबके बाद से ऐसे अभ्यर्थी जो कि फेल हुए हैं उनके मन में ये जानने की जिज्ञासा है कि इसके बाद की प्रक्रिया क्या है, डीएलएड में कितने प्रकार से बैक लगती है और बैक लगने के बाद से जो स्क्रूटनी का प्रोसेस होता है उसकी क्या शर्तें हैं। इसके अलावा अगर बैक है तो उस कंडीशन में पेपर को क्लियर करने के लिए दोबारा परीक्षा में सम्मिलित होने का मौका कब मिलेगा, इन सब के रिगार्डिंग जो भी डाउट है आपके मन में डिटेल में बात करने जा रहे हैं, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि देखिए डीएलएड में जो पासिंग मार्क्स होता है लिखित परीक्षा के लिए वो 50% होता है। यानी दो प्रकार के पेपर होते हैं डीएलएड में। पहला 50 अंक का, तो उसका 50% यानी कि उसमें 25 नंबर आप लाएंगे तभी आप पास माने जाएंगे, 25 से नीचे जाएंगे तो फेल माने जाएंगे। इसके बाद से जो 25 अंक का पेपर होता है उसका 50% 12.5 अंक होता है, लेकिन उसमें 12 अंक पासिंग मार्क रखा गया है। यानी 12 से नीचे आप जाएंगे 25 नंबर वाले रिटन पेपर में तो आप फेल माने जाएंगे, यानी पासिंग मार्क्स यहाँ पर 50% है। ठीक है, इसके बाद से जिनकी बैक लग चुकी है, दो प्रकार से बैक लगता है। देखिए डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में 8 सब्जेक्ट होते हैं और अन्य सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट कम, कभी एक सब्जेक्ट ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपका एक सब्जेक्ट में या फिर 2 सब्जेक्ट में बैक लगा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आपका एक या फिर मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट में अगर आपका बैक लगा हुआ है तो उस कंडीशन में इसे सब्जेक्ट बैक के नाम से जाना जाता है। और जैसे ही आपके 3 सब्जेक्ट में बैक लग गई या फिर 3 से ज़्यादा में बैक लग गई तो इसे सेमेस्टर बैक के नाम से जाना जाता है। सेमेस्टर बैक के कंडीशन में आपको जिस सेमेस्टर की परीक्षा में आप सम्मिलित हुए थे, जिसका रिजल्ट घोषित हुआ है, उसी सेमेस्टर के सारे पेपर को फिर से क्लियर करना होगा। यानी कि मान लीजिए किसी एक अभ्यर्थी का 3 या फिर 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट में बैक लगा हुआ है तो आप अगले सेमेस्टर की ट्रेनिंग नहीं लेंगे, आप इसी सेमेस्टर की ट्रेनिंग लेंगे और सारे पेपर को फिर से आपको क्लियर करना होगा। जितने भी पेपर थे सबको क्लियर करना होगा। ठीक है, ये सेमेस्टर बैक की कंडीशन होती है। और अगर आपका सब्जेक्ट बैक है यानी कि एक या फिर मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट में बैक लगा है तो आप अगले सेमेस्टर में चले जाएंगे, अगले सेमेस्टर की ट्रेनिंग भी लेंगे और अगले सेमेस्टर की परीक्षा भी देंगे। और साथ ही साथ जो आपका बैक पेपर था अधिकतम 1 या फिर 2 सब्जेक्ट में, उस बैक पेपर को भी आपको क्लियर करना होगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट बैक में आप अगले सेमेस्टर में चले जाते हैं, लेकिन सेमेस्टर बैक के कंडीशन में आप अगले सेमेस्टर में नहीं जाएंगे। आपको इसी सेमेस्टर के सारे पेपर पहले क्लियर करने होंगे, तभी अगले सेमेस्टर में आप जा सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको बैक के बारे में बता दिया कि 2 प्रकार के बैक होंगे। अब इसके बाद से बात करते हैं स्क्रूटनी के बारे में। देखिए रिजल्ट जब घोषित हो गया उसके बाद से सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा आपको एक पब्लिक नोटिस जारी करते हुए स्क्रूटनी के लिए आवेदन करने का मौका दिया था। स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि ह्यूमन एरर की वजह से काउंटिंग करने में या फिर सही से अगर नंबर को मान लीजिए काउंट करते समय कोई टीचर ने मिस कर दिया तो उस दौरान अगर इस प्रकार का कोई ह्यूमन एरर हुआ है तो वो आप काउंट जो स्क्रूटनी होती है उसमें आवेदन करके इस प्रकार के चीज़ों को फिर से रीचेक करवा सकते हैं। और अगर आपका नंबर सही से नहीं जोड़ा गया या फिर काउंटिंग मिस्टेक थी तो उस कंडीशन में आपका रिजल्ट फिर से संशोधित कर दिया जाता है। तो उस कंडीशन में अगर आप देखेंगे स्क्रूटनी के सफलता का प्रतिशत तो बहुत कम, मान करके चलिए कभी कभी तो 1% से भी कम होता है। तो स्क्रूटनी के लिए आप एलिजिबल हैं, लेकिन आपको यह भी देखना है कि स्क्रूटनी का जो सफलता का प्रतिशत है जो अभ्यर्थी आवेदन करते हैं उसमें 1% से भी कम है। तो आप इसको ये मन कर मत चलिएगा कि अगर स्क्रूटनी में आप आवेदन कर रहे हैं तो आप 100% सफल हो ही जाएंगे। वहां पर आपकी कॉपी का मूल्यांकन नहीं होता है, सिर्फ काउंटिंग मिस्टेक को देखी जाती है कि कहीं कोई नंबर छूट तो नहीं गया काउंट करने में। उन सभी चीज़ों की वजह से 1% से भी कम चांस रहते हैं कि अभ्यर्थियों के मार्क्स बढ़ेंगे या फिर इस प्रकार की चीज़ें होंगी। इसके बाद से मैंने आपको स्क्रूटनी के बारे में बता दिया और स्क्रूटनी का भी कुछ शर्त होता है। और जैसे कि आप अधिकतम 2 ही सब्जेक्ट के लिए स्क्रूटनी का फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि अधिकतम 2 सब्जेक्ट में अगर आपकी बैक लगी है तो आपका सब्जेक्ट बैक माना जाएगा, लेकिन 3 या फिर 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट में बैक लगी तो आपका सेमेस्टर बैक माना जाएगा। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनका 3 या फिर 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट में बैक लगा हुआ है उन्हें आंख बंद करके स्क्रूटनी के लिए आवेदन करना चाहिए। क्यों मैं कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि भले ही यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि बहुत कम संभावना रहती है, लेकिन संभावना तो है कि अभ्यर्थी का नंबर बढ़ सकता है। उस कंडीशन में मान लीजिए 3 सब्जेक्ट में आपका बैक था तो आप तो सेमेस्टर बैक में जा रहे थे, यानी यही सेमेस्टर आपको पढ़ना पड़ेगा फिर से और यही सेमेस्टर के सारे पेपर को देना पड़ेगा
अगले सेमेस्टर में तो आप जा नहीं रहे। तो 3 सब्जेक्ट में अगर आपकी बैक लगी है तो स्क्रूटनी का नियम ये कहता है कि अधिकतम 2 सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं स्क्रूटनी के लिए। तो 3 में से 2 के लिए आप अप्लाई कर दीजिए। अगर बाई चांस एक में भी आपका नंबर बढ़ा तो 3 में से एक अगर आप पास हो गए तो अब आपके पास बैक कितनी बची, सिर्फ 2 सब्जेक्ट में, और 2 सब्जेक्ट में बैक बचेगी तो आपका ये सेमेस्टर बैक से कन्वर्ट हो जाएगा सब्जेक्ट बैक में, और उस कंडीशन में आप पात्र होंगे अगले सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए। मतलब कि आपका पूरा एक सेमेस्टर बच जाएगा, 6 महीने का समय बच जाएगा। इसलिए जिनका 3 या फिर 3 से ज्यादा सब्जेक्ट में बैक लगा है वो स्क्रूटनी के लिए जरूर आवेदन कर दीजिएगा। 2 सब्जेक्ट में आपको मौका मिलता है आवेदन करने के लिए। अगर 2 में से एक में भी नंबर बढ़ा तो आपका जो सेमेस्टर बैक था वो कन्वर्ट हो जाएगा सब्जेक्ट बैक में और आप अगले सेमेस्टर में जाने के लिए पात्र हो जाएंगे। और जिनका सब्जेक्ट बैक है, सब्जेक्ट बैक तो वैसे भी एलिजिबल है अगले सेमेस्टर में जाने के लिए और अगले सेमेस्टर की परीक्षा देने के लिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि अगर आपकी काउंटिंग मिस्टेक हुई है जोड़ने में, क्योंकि आपने अगर आप कंफर्म है कि आपने सही पेपर दिया था और काउंटिंग मिस्टेक हो सकती है, तो आप आवेदन कर सकते हैं स्क्रूटनी के लिए। ठीक है, ये तो हो गया स्क्रूटनी के बारे में। स्क्रूटनी के लिए अधिकतम देखा गया है कि 15 से 20 दिन में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा पब्लिक नोटिस निकाल दी जाती है और उसके बाद से आपको आवेदन करने का 1 महीने का समय दिया जाता है और वो थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है। 3-4 महीने में आपका रिजल्ट घोषित किया जाता है स्क्रूटनी का। ठीक है, इसके बाद से बात करते हैं कि मान लीजिए किसी अभ्यर्थी ने स्क्रूटनी के लिए आवेदन भी किया और स्क्रूटनी में उसका रिजल्ट भी नहीं हुआ, मतलब पास नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में इस परीक्षा को पास करने के लिए उसको दोबारा कब मौका मिलेगा। देखिए, जब पीएनपी किसी बैच का सेमेस्टर कंप्लीट होता है तो उस बैच के सेमेस्टर एग्जाम के साथ ही बैक पेपर का आयोजन करती है। कभी भी पीएनपी स्पेशली बैक पेपर का आयोजन नहीं करती है। जैसे इसी बार की परीक्षा को आप देखेंगे तो फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा हुई थी। इससे पहले जो दिसंबर में पेपर हुआ था उसमें सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा ली गई थी। उस समय पर्टिकुलर उस बैच का वो सेमेस्टर कंप्लीट हो रहा होगा और उसी के साथ पीछे के बैच के बैक पेपर के अभ्यर्थियों की परीक्षा का भी आयोजन किया जाता है। तो स्पेशली आपको फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा के आयोजन पीएनपी की तरफ से शायद ना देखने को मिले। जब अगला बैच आएगा, जैसे 2023 में एडमिशन हो रहा है, तो 2023 का जब फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होगा उस एग्जाम के साथ ही 2022 के ऐसे अभ्यर्थी जिनका फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगा है उनको मौका मिलेगा बैक पेपर को क्लियर करने के लिए। मतलब कि आप मान करके चलिए कि आने वाले 6 से 7-8 महीने के बाद ही आपको फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर को क्लियर करने का मौका मिलेगा। अभी अक्टूबर में जो सेकेंड सेमेस्टर है 22 बैच का वो कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षाएं शुरू होंगी। तो अक्टूबर के बाद से नवंबर दिसंबर जब भी परीक्षा हो पीएनपी के द्वारा, तो वहां पर आप देखेंगे कि वो सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा हो रही होगी। तो सेकेंड और फोर्थ में जिनकी बैक लगी है और जो फ्रेश कैंडिडेट हैं उनको परीक्षा में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। ठीक है, जब भी पीएनपी के द्वारा परीक्षा ली जाएगी। और ऐसे अभ्यर्थी जिनका फर्स्ट और थर्ड में बैक लगा है इस बार की परीक्षा में, उनको मौका मिलेगा जब 23 बैच का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हो रहा होगा और साथ ही साथ जब 22 बैच के थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा हो रही होगी उस समय पहले के बैच के थर्ड पेपर में जिनकी बैक लगी होगी उनको मौका मिल सकता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।